कनेक्टिंग की घोषणा की गई। एयरपोर्ट खरीदार और बिल्डर के बीच में एक पहल। इस क्षेत्र में विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के मजबूत करने के उद्देश्य से स्टॉक कनेक्टिंग डेवलपर एंड बायर्स के लिए विशेषज्ञों और विधि विशेषज्ञों का एक समन्वय बनाया गया है जो संस्थागत हितधारकों के लिए काम करेगा और रेरा के विस्तार की नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट तरीके से रियल एस्टेट को करने का कार्य कर रही है। हम रियल एस्टेट सेक्टर को एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का इनिशिएटिव चले हैं। BLHP एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, हम कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं, हम कंज्यूमर प्रेफर कंपनी है। कितना फ़ायदा होगा तो आप अकेले हो, कल को कोई इशू क्रिएट होगी तो आपके साथ इशू होती है, बट हम कहते हैं आप हमारे साथ हैं, हम आपका ग्रुप बना रहे हैं और आपके लिए हम खड़े होते हैं। और जहाँ पे ग्रुप की बात आ जाती है वहाँ पे आपके पावर्स बढ़ जाते हैं, आपके नेगोशिएशन पावर बढ़ जाते हैं, आपके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपके लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पर रेरा के आने के बाद भी इशूज कम नहीं, इशूज बने ही हैं। हम बिल्डर्स के लिए नहीं, हम बायर्स के लिए आ रहे हैं, हम बायर्स का ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा पूरे विश्व में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो बायर्स के लिए करो। हम सेक्शन 8 कंपनी है, हम जीरो प्रॉफिट में काम करने के लिए आए हुए हैं आपके बारे में। जुड़ने के लिए क्या जी, जुड़ने के लिए आप जुड़िए, इससे आपको कोई अभी चार्जेस नहीं जुड़ने का। हम एक कम्युनिटी बना के उसके बाद उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सर, बायर्स के लिए बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि अगर बहुत जो इलीगल तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते प्रॉपर्टी में, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने केस दर्ज करे थे, अभी हाल फिलहाल में हुए थे, तो उसके लिए भी आपका क्या कहना है? अगर वो 2 नंबर का पैसा लगाता है सर, हम नंबर 1 में डील करने वाले हैं और हम उन्हीं बिल्डर के साथ डील करेंगे जो लिस्टेड है और जो नंबर 1 में डील करते हैं। हम नंबर 2 नंबर 1 वाले में नहीं डील करने वाले हैं। नहीं करेंगे? नहीं, हम केवल नंबर 1 में डील करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सरकार खत्म करने की ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर आज हमें अपना कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, FD में लगा देंगे, बट प्रॉपर्टी में लगाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, इस इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट की एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं कि ट्रस्ट इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी डिवाइडेड बाय सेल्फ ओरिएंटेशन। मेरे को लगता है कि इसमें चारों वेरिएबल हिले हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट इस स्पेस में क्रिएटेड है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि अगर ये हमने नहीं किया तो ना हमारे देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर जो करोड़ों में हैं उनकी ज़िंदगियां सुधरने वाली है और हमारे इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो विकसित भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आवास की जो समस्याएं हैं उसमें भी ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट मैं चाहूँगा ये इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया है BLAP, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करने में लोग सफल हो। गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट हैं जो फेल हुए पड़े हैं, अभी तक नहीं आ रहे धरती। गवर्नमेंट के भाई बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो भी नहीं धरती पे नहीं आ रहे, धरातल पे नहीं आ पा रहे हैं, फंड की कमी है या बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। तो क्या देखते हैं उसमें कि आप ये सक्सेस हो पाएंगे इस फ्रंट में? गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, अगर आप जहाँ देखेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पैसा है उसका जो फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन कर लिया है, उन प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए, रोड कंस्ट्रक्शन हमारा हाईएस्ट स्पीड पर है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर टोल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। टोल सिस्टम फास्टैग इम्प्लीमेंट करने से जो करप्शन था टोल में, वो करप्शन खत्म हुआ, उससे जो पैसा जो था सिस्टम में वो अनलॉक हो गया। और जो ये प्रोग्राम रखा है नित्यानंद ने जो प्रोग्राम रखा नित्यानंद जो प्रोग्राम रखा है वो इस देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि अभी लोगों को रेरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देनी है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, बिल्डर्स की क्या ड्यूटी है और कंज्यूमर की क्या ड्यूटी है। आज हम जब ट्रांसपेरेंसी की बात देखते हैं तो हम अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की धाराओं में देखते हैं
तो हर एक आदमी का स्टेटस प्रोमिनेंट है। वही स्टेटस हमारे मानव अधिकार में भी डिफाइन किया गया है कि डिग्निटी सर्वोच्च होती है। आज कंज्यूमर की भी डिग्निटी है, बिल्डर की भी डिग्निटी है और मीडिएटर की भी डिग्निटी है। मीडिएटर से मेरा मतलब होता है कि कोई एक आदमी, आजकल हर आदमी बिल्डर बनना चाहता है और हर आदमी चाहता है कि मैं बिल्डिंग बेचने का काम करूं। तो मीडिएटर आज बीच में लग जाता है ये कि बिल्डिंग बेचनी है, लेकिन उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ चला जाता है ये कि हमारा ब्रोकरेज में ये कि बिल्डिंग बेचनी है, लेकिन उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ चला जाता है ये कि हमारा ब्रोकरेज मिल जाएगा, हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, 10% कमीशन मिल जाएगा। तो मेरा सिर्फ आज इस सेमिनार से ये ध्यान था कहने का कि रेरा में एक प्रोविज़न होना चाहिए कि जिसमें बिल्डर की पूरी एंट्री बननी चाहिए, कौन कौन बिल्डर है और कौन कौन मीडिएटर है, वो दुकान मकान बेचने वाला, और फिर कंज्यूमर उसमें से तय करे जाके। जैसे कि 20 आदमियों की वकील की लिस्ट होती है जी, कंज्यूमर जो क्लाइंट होता है वो जाके उसमें से तय करता है कि इन 20 वकीलों में से मुझे किसे। सुप्रीम कोर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्डर बार टॉप जो हुई है, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हों जो फ्लैट खरीदते हैं, उनको समय पे जो है नहीं मिल पाता है या फिर पैसा लगा करके जो फंस जाते हैं। इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है जिससे बिल्डर और बायर दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित की जा सके और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। और जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी उतना ही अच्छा जो है दोनों के लिए होगा, क्योंकि बिल्डर्स जो है लोगों को जो है घर प्रोवाइड करते हैं और कंज्यूमर्स उनसे जो है खरीदते हैं उस समय पे जो है। नित्यानंद जी, कितने साल की आपकी संस्था कर रही है इस क्षेत्र में, क्या संदेश देना चाहेंगे नए आवास फ्लैट खरीदने वाले उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं को जो है मेरा यही संदेश है कि जो है जब जहाँ भी पैसा लगाएं, उस पैसा लगाने से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूर कराएं। अगर रेडी टू मूव हो तो बेटर होगा कि रेडी टू मूव फ्लैट खरीदें। सर, रेरा की बात आप करते हैं, रेरा 1000 के स्क्वायर तो छोटे बिल्डर्स के पर रेरा लागू नहीं होता है और वो उसका फायदा उठा लेते हैं। बड़े बिल्डर्स का उसका फायदा उठा लेते हैं, जिससे प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर है या नहीं है। जो प्रोजेक्ट रजिस्टर है वो रेरा में आते हैं, जो प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं है वो रेरा में नहीं आते। मैं वही तो कह रहा हूँ, छोटे बिल्डर्स वो रजिस्टर होते नहीं, अपनी बिल्डिंग नहीं कर पाते क्योंकि लॉज ही नहीं है रेरा का। ऐसा रेरा बड़े प्लॉटों में है, उनके ऊपर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है और प्रॉपर्टी में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कंज्यूमर एक्ट प्रॉपर्टी में लगता ही नहीं है कस्टमर के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है सर, ऐसा ही है। ना।